फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा का विषय है बृहस्पति, जिनको देवताओं का गुरु भी माना जाता है और नवग्रहों में जिनको गुरु का स्थान प्राप्त है। बृहस्पति का ज्योतिष में क्या महत्व है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इन सारी विषय वस्तु पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व अगर इस चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बगल में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं कि हमारी आने वाली जो भी वीडियो है उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपनी जिज्ञासा कमेंट के माध्यम तक हम तक पहुंचाएं और वीडियो को शेयर भी करें। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, नवग्रहों में बृहस्पति सबसे शुभ नैसर्गिक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं। इनको 3 नक्षत्रों का आधिपत्य प्राप्त है। पहला नक्षत्र है पुनर्वसु, दूसरा नक्षत्र है विशाखा और तीसरा नक्षत्र है पूर्वाभाद्रपद। 2 राशियों पर इनका आधिपत्य है। पहली राशि है धनु राशि और दूसरी राशि है मीन राशि। बृहस्पति को भाग्य का ग्रह कहा जाता है। अगर बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपका भाग्य का साथ जीवन में हमेशा ही मिलता रहेगा। लेकिन वही बृहस्पति पाप पीड़ित हो, पाप प्रभावित हो या शत्रु मध्य में हो या शत्रु राशि में हो तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं और मकर राशि में नीच के माने जाते हैं, मतलब प्रभाव विहीन। बृहस्पति अगर आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे हैं तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, शिक्षा के बाद आपको अच्छा धन मिलेगा, आपको पारिवारिक सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिलेगी और कैरियर में आप उस ऊंचाई पर जाएंगे जो हर किसी को वो पोजीशन नहीं मिलती है। बृहस्पति के मित्र ग्रहों में सूर्य का स्थान है, मंगल का स्थान है, चंद्रमा का स्थान है। राजा और गुरु जब साथ मिल जाएं तो ऐसे लोग बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। जिस भी जन्म पत्रिका में गुरु पर सूर्य की दृष्टि बन जाए या सूर्य पर गुरु की दृष्टि बन जाए तो ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज होते हैं, मैनेजमेंट हेड होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं और सरकारों में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। ऐसे लोग सलाहकार होते हैं। इनका सलाह बहुत ही नीतिगत होता है और दूरदृष्टि वाले होते हैं। कहते हैं बृहस्पति वृद्धि के कारक है, एक्सपेंशन के कारक है। अगर जीवन में कुछ भी बढ़ते जा रहा है, अगर सुख बढ़ते जा रहा है, तरक्की बढ़ते जा रही है तो समझें कि बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा फल दे रहे हैं। लेकिन जीवन में दुख बढ़ते जा रहा है, परेशानियां बढ़ते जा रही हैं तो समझिए कि बृहस्पति अशुभ फल दे रहे हैं। भाग्य के कारक हैं, आपके धर्म के कारक हैं, संतान सुख के कारक हैं, दाम्पत्य सुख के कारक हैं, हमारे संस्कारों के कारक हैं। अगर बृहस्पति जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में बनेंगे
3 कारकत्वों में वृद्धि होती रहेगी। लेकिन वही बृहस्पति जब नीच के हो जाए, पीड़ित हो जाए या शत्रु राशि में हो जाए, तो ऐसे लोगों के जीवन में धर्म की कमी होगी, संतान सुख की कमी होगी, दाम्पत्य सुख की कमी होगी और धन की कमी रहेगी। अब ये जन्मपत्रिका बताएगी कि बृहस्पति जन्मपत्रिका में किस स्थिति में बैठे हुए हैं और आपको किस चीज़ की परेशानियां दे रहे हैं। लेकिन बृहस्पति में एक बहुत ही सुंदर गुण है कि बृहस्पति कितना भी खराब हो जाए, कहीं ना कहीं आपको बचाते भी, रक्षा भी करते हैं। और बृहस्पति के दृष्टियों में अमृत बसता है। बृहस्पति जहां जहां देख लेते हैं, जन्मपत्रिका के जिस भाव को बृहस्पति देख लेंगे उसके कारकत्व में वृद्धि कर देंगे। लेकिन वही बृहस्पति जब अच्छे नहीं होंगे तो ऐसे लोग नास्तिक होते हैं, धर्म का माहौल उठाते हैं, अपने बड़े, अपने गुरुजन, अपने पुरोहित, अपने धर्म से जुड़ा हुआ कोई चिन्ह, उसका मजाक उड़ाते हैं और उनके बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं। बृहस्पति अगर आपकी जन्म पत्रिका में खराब हो गया तो किसी भी ग्रह में ये ताकत नहीं है, वो पावर नहीं है कि आपके जीवन को सुधार दे। बृहस्पति कहीं बचाते भी हैं, लेकिन बाकी पाप ग्रह जो होते हैं वो थोड़ा सा भी रहम नहीं करते, वो कष्ट पर कष्ट दिए जाएंगे और आपको पूरी तरह बर्बाद भी कर देंगे। लेकिन बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको 10 जगह मारेंगे तो एक जगह आपको बचा भी लेंगे। बृहस्पति अगर केंद्र में बैठे हों, जन्मपत्रिका के पहले घर, चौथे घर, 7वें घर और 10वें घर, तो बहुत ही शुभ कहे जाते हैं। उस व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती, उसको ज्ञान की कमी नहीं होती, उसके बड़ों के आशीर्वाद की कमी नहीं होती, लोगों के सपोर्ट की कमी नहीं होती। तो केंद्र में बृहस्पति का होना बहुत ही एक तरह का आपके भाग्य का सपोर्ट भी है। लेकिन वही बृहस्पति जन्मपत्रिका के 6ठे घर में बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए, 12वें घर में बैठ जाए और 3रे घर में बैठ जाए, तो आपको परेशानियां होंगी। 8वें घर के बृहस्पति आपको वो व्यक्तित्व देते हैं जो आपको जीवन में बहुत ऊंची उड़ान को इंगित करती है। 8वें घर में परेशानियां तो होंगी, लेकिन जीवन में उपलब्धियां भी सबसे हटके होंगी। 12वें घर के बृहस्पति दुख देंगे, तकलीफ देंगे, लेकिन सांसारिक सुख नहीं देंगे। बृहस्पति 6ठे घर, 8वें घर और 12वें घर में परेशानियां देंगे, लेकिन वही बृहस्पति अगर शुभ के बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, तो आपको परेशानियां देने के बाद आपको उपलब्धियां भी देंगे।
लेकिन वही बृहस्पति मृतप्राय नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, या शत्रु या पाप ग्रहों की दृष्टि उन पर नहीं होनी चाहिए। बृहस्पति है तो भाग्य है। हमारा देश धर्म प्रधान क्यों है? इसलिए कि यहाँ बृहस्पति का प्रभाव है। आप जितना धर्म से जुड़ेंगे बृहस्पति उतना ही मजबूत बनेंगे। बृहस्पति कारक है आपके कुल पुरोहित का, ब्राह्मण का, सलाहकार का, आपके शिक्षक का, आपके संस्कार का। कितना भी बृहस्पति पीड़ित हो, लेकिन इन सब चीज़ों से अब विमुख नहीं होते हैं और आपके मन में श्रद्धा विश्वास के साथ साथ उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है, सेवा भाव है, तो बृहस्पति वही आपको अंततः परेशानी से निकालकर उपलब्धि तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर वही धोखा, छल, कपट, वैमनस्य हुआ तो बृहस्पति वैसे मौत देते हैं, ऐसी पीड़ाएं देते हैं, ऐसी परेशानियां देते हैं कि जीवन में ऐसे व्यक्ति उबर नहीं पाता। और ये जीवन अंततः कितना भी पूजा पाठ, कितना भी धर्म, कितना भी कुछ कर लें, उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो बृहस्पति आपको सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। अगर आप रास्ते से विमुख होते हैं तो जीवन में परेशानियां उतनी आएंगी। बृहस्पति अगर नीच के होंगे तो आपको कोई कितना भी समझा दे, लेकिन आपको करना अपने मन की है। आप धर्म की अवहेलना करेंगे, कुल पुरोहित का अपमान करेंगे, अपने धर्म, अपने संस्कारों का पालन नहीं करेंगे, तो वो बृहस्पति आपके जीवन में सुख, चैन, धन, पुत्र सुख कभी भी नहीं देते। अच्छे बृहस्पति जिनके होते हैं वो बिना स्वार्थ के सबकी मदद करते हैं। उनके मन में कोई लोभ नहीं होता, कोई लालच नहीं होती। वो बृहस्पति के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं। और बृहस्पति का कार्य क्या है? सबको आगे बढ़ाना बिना भेदभाव। तो आप समझ लें कि ऐसे लोगों के बृहस्पति शुभ का फल दे रहे हैं और ऐसे लोगों की उपलब्धि भी जीवन में बहुत ही अच्छी हो। तो अब बृहस्पति के वैसे कौन से उपाय किए जाए कि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति खराब भी हो तो शुभ हो जाए? तो पहला उपाय ये है कि कभी भी धर्म, अपने संस्कार, अपने शिक्षक, अपने कुल पुरोहित का अपमान करना भी नहीं सोचें। जितनी श्रद्धा, विश्वास, भरोसा और सेवा भाव रखें, उतना ही बृहस्पति का शुभ फल मिलेगा। दूसरा उपाय, बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर के पूजा जरूर करें। तीसरा, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुने और प्रसाद सब में बांटें और घर परिवार में उत्सव मनाएं। धार्मिक अनुष्ठान करते रहें, ईश्वर की सेवा में लगे रहें, और वो भी भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के, तो बृहस्पति का शुभ मिलेगा। लेकिन केवल मंदिर जाने से, सत्यनारायण की कथा कर देने से, बृहस्पति का मंत्र जाप कर देने से बृहस्पति शुभ नहीं होने वाले। उससे बेहतर ये है कि अपने कर्मों में सुधार करिए। जब कर्म सुधरेंगे
तो उस अच्छे किए गए कर्मों का भी फल मिलेगा। लेकिन कर्म नहीं सुधरेंगे तो जीवन में पुत्र सुख, दाम्पत्य सुख, धन, मान सम्मान, पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इन सब वस्तुओं और विषयों पर ध्यान दे करके बृहस्पति को विश्वास जगाकर और अपने में विश्वास भर करके अपने कर्मों में सुधार करें और पूजा पाठ करना शुरू करें। देखेंगे बृहस्पति वही शुभ फल देना शुरू कर देंगे। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति संस्कार है। आपका भरोसा है, आपका विश्वास है। विश्वास जितना अटल, बृहस्पति का फल भी उतना ही अच्छा। जो बृहस्पति नीच वाले होते हैं, जिनके जन्मपत्रिका में बृहस्पति की अच्छी स्थिति नहीं होती है, वो किसी बात पर भरोसा नहीं करते। जिसकी जन्मपत्रिका बृहस्पति नीच के होते हैं, वो जन्मपत्रिका एक नहीं 100 जगह भी दिखाएंगे, लेकिन 100 जगह भी संतुष्ट नहीं होंगे। कारण कि वो विश्वास नहीं है, वो भरोसा नहीं है। ऐसे लोग जीवन भर भटकते रहते हैं, उनका लाभ नहीं मिलता। कितना भी पूजा पाठ कर देंगे, कभी भे भगवान की पूजा करें, कभी उस भगवान की पूजा करें, कभी वो भगवान की पूजा का फल मिलने वाला नहीं है। तो इससे पहले बृहस्पति का शुभ फल चाहिए तो कर्मों में सुधार करिए, कर्म में सुधार करिए और भगवान को जो भी अर्पित करेंगे वो भगवान स्वीकार कर लेंगे। कारण बिना कर्म में सुधार किए हुए इस जीवन में सुख नहीं मिलने वाला। और लोक परलोक दोनों ही सुधारते हैं बृहस्पति। अगर बृहस्पति खराब है, कर्म भी खराब है, तो लोक परलोक दोनों ही बिगड़ने वाला है। बृहस्पति जिसकी कुंडली में खराब होते हैं, ऐसे लोग धर्म का चोला ओढ़ करके, धर्म का आवरण लेकर के लोगों से छल करते हैं, पैसे ठगते हैं और धर्म के नाम पर लोगों में लड़ाइयां करवाते हैं। तो बृहस्पति जब तक शुभ नहीं होंगे, जीवन में शांति, चैन नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले कर्म में सुधार करिए और बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त करने का जो मैंने 2-3 उपाय बताए, इस पर अमल करना शुरू करिए और इस पर भरोसा करके आगे बढ़िए। आज के लिए धन्यवाद।